स्पीकर वासुदेव देवनानी की गाड़ी को बार बार ओवरटेक कर कट मारने का मामला सामने आया है। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ की मॉनिटरिंग पर युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 युवक गणेश सैनी, राहुल कुमावत, साहिल कुमावत और लोकेश यादव को गिरफ्तार किया गया है। एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया है। रील बनाने के उद्देश्य से पीछा करना पूछताछ में सामने आया। बगरू थाना पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। कार नंबर RJ45CK 3385 नंबर की पड़ताल करके पुलिस युवकों तक पहुंची। डीसीपी वेस्ट अमित कुमार ने इसकी जानकारी दी है। और जैसलमेर के रामदेवरा में राज्य सरकार की नई शिक्षा नीति के अनुसार राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय में नर्सरी कक्षाओं का शुभारंभ किया गया है। अगले साल से एलकेजी कक्षा भी प्रारंभ की जाएगी और उससे अगले वर्ष यूकेजी कक्षा प्रारंभ होगी। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने ग्रामीणों से आह्वान किया है कि वह अपने बच्चों का इसमें प्रवेश करवाएं और बिना किसी भारी भरकम फीस के निजी स्कूलों की तर्ज पर अपने बच्चों की पढ़ाई पूरी करें। और प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में क्षेत्र के जलौदिया खुर्द गांव में किसान की अफीम की फसल को खरपतवार नाशक छिड़ककर नष्ट कर दिए जाने का मामला सामने आया। किसान ने गांव के ही कुछ लोगों पर फसल नष्ट करने का आरोप लगाते हुए छोटी सादड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़ित ने पड़ोसी और उसके बेटे पर जानबूझकर उनके खेत में खरपतवार नाशक दवा छिड़ककर फसल को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। किसान ने बताया है कि जब उन्होंने रोका तो पड़ोसियों के जरिए गाली गलौज भी की गई। फिलहाल लाख रुपए से अधिक का नुकसान होने पर किसान ने मुआवजे की मांग की है। और अब खबर बीकानेर के खाजूवाला से है, जहां पर आईजीएनपी नहर में नाबालिग बालिका की सर्चिंग 5वें दिन भी जारी है। छतरगढ़ पुलिस और एसडीआरएफ की टीम आईजीएनपी में चला रही है रेस्क्यू। नहर के पास बालिका का सामान मिला था। एसडीआरएफ टीम अब तक करीब 9 किलोमीटर नहर में तलाश कर चुकी है, लेकिन अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। पिछले 5 दिनों से एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। नहर के पास बालिका का सामान भी पड़ा हुआ मिला था। करीब 9 किलोमीटर नहर में पुलिस तलाश कर चुकी है, लेकिन अभी तक बालिका का अता पता नहीं है। वाला से ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बालिका पिछले 5 दिनों से लापता है। खाजूवाड़ा से संवाददाता सुरेंद्र मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सुरेंद्र, पिछले 5 दिनों से सर्चिंग अभियान जारी है, लेकिन नाबालिग बालिका का अभी कोई सुराग हाथ नहीं लगा है।
जी ऋचा, देखिए ये मामला है छतरगढ़ थाना क्षेत्र का, जहां पर आईजीएनसी नहर में एक नाबालिग बालिका के गिरने की आशंका को लेकर पिछले 5 दिनों से है वो एसटीआरएफ की टीम और छतरगढ़ पुलिस है वो सर्चिंग अभियान है वो लगातार जारी है। आज 5वें दिन भी लगातार एसटीआरएफ की टीम है वो आईजीएनसी नहर में सर्च है वो जारी है। और ऐसे में करीब 9 किलोमीटर है इस नहर के पानी के अंदर है वो सर्च पूरा कर लिया गया है और लगातार सर्चिंग की जा रही है, लेकिन अभी तक है वो बालिका का कोई पता नहीं लगा है। जिस प्रकार से शनिवार को नहर के किनारे बालिका की चप्पल व कुछ सामान है वो पुलिस परिजनों को मिला था, जिसके बाद से आशंका ये लगाई जा रही है कि बालिका है वो नहर में गिर गई। इसके साथ ही बालिका के पिता है उनके द्वारा एक पड़ोस में रहने वाले युवक पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया गया और उनके पुलिस ने मामला दर्ज कर जो युवक है उसको डिटेन कर लिया, पूछताछ कर रही है। लेकिन जिस प्रकार से पुलिस थाना अधिकारी भजन लाल सहित पूरी टीम है वो मौके पर मौजूद है, लगातार सर्चिंग अभियान है वो जारी है, लेकिन पुलिस के द्वारा अब दूसरे पहलू से भी जांच कर रहे हैं कि नहर में ना होकर बालिका कहीं दूसरे स्थान पर न हो। ऐसे में दोनों पहलुओं से पुलिस है वो फिलहाल जांच में जुटी हुई है, लेकिन 5वें दिन भी सर्चिंग अभियान जारी है, लेकिन अभी तक पुलिस एसटीआरएफ की टीम को सफलता नहीं मिली है। सुरेंद्र, हर एंगल से पुलिस जांच कर रही है। हो सकता है कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि सामान तो पड़ा हुआ है नहर के बाहर, हो सकता है कि शायद वो नहर में गिर भी गई हो, लेकिन अभी पिछले 5 दिनों से सर्चिंग चल रही है, अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा। सुरेंद्र, क्या ये कोई मामला किडनैपिंग का भी हो सकता है क्या? जी बता दूं, ये मामला जिस प्रकार से बालिका के पिता ने पुलिस थाना में पड़ोस में ही रहने वाले एक युवक पर लड़की से फोन पर बात करने को लेकर इस और ऐसी रुख करते हैं एयरपोर्ट का, जहां धर्मेंद्र प्रताप एयरपोर्ट पहुंचे हैं। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और सच पे धड़क आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखा रहा है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। सिरोही के पाडली से खबर है, जहां 4 लेन हाईवे पर जोरदार सड़क हादसा हुआ है। 4 लेन हाईवे पर कार के आगे नीलगाय आई है। कार के टकराने से नीलगाय की मौके पर ही मौत हो गई। कार में सवार 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, उनका इलाज जारी है। और हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए हैं। एयरबैग खुलने से यात्रियों की जान बच सकी है। बड़ा हादसा हुआ है। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है, कोई घायल नहीं हुआ, किसी की मौत नहीं हुई, वरना बड़ा और हादसा हो सकता था। एयरबैग खुलने की वजह से जो यात्री बैठे हुए थे कार में वो सकुशल बताए जा रहे हैं, उनकी जान बची है, लेकिन पूरी कार क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और जयपुर के चाकसू कस्बे में बंदरों के आतंक से लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन बार बार अवगत करवाने के बावजूद जिम्मेदार आमजन की समस्या को लेकर संवेदनशील नहीं है। खासकर वार्ड नंबर 17 नीलकंठ हनुमान मंदिर के आसपास तो बंदरों ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। यहाँ बंदरों का आतंक इस कदर है कि लोगों ने छत पर जाना छोड़ दिया है। छोटे बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं। कई बार आम रास्ते में भी बंदरों का जमावड़ा रहने से लोगों का आवागमन भी बाधित हो रहा है। भ्रष्टों को पकड़ने के लिए एसीबी में प्रतिनियुक्ति के लिए 45 पुलिसकर्मियों ने आवेदन किया है। आवेदन करने वाले पुलिसकर्मियों में शामिल हैं एसआई और एएसआई रैंक के अधिकारी। पहले से एसीबी में तैनात 9 पुलिसकर्मियों ने फिर से प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन किया है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर, कोटा, कोटा ग्रामीण, पाली, जालौर, चित्तौड़गढ़, बूंदी समेत अन्य जिलों में तैनात पुलिसकर्मियों ने आवेदन किए हैं। 16 दिसंबर को एसीबी मुख्यालय में एसीबी में प्रतिनियुक्ति पर लेने के लिए अवसर करें पुलिसकर्मियों का साक्षात्कार। एसीबी पुलिस महकमे से संबंधित पुलिसकर्मियों का सेवा रिकॉर्ड भी मांगा गया है। ड्यूटी के दौरान किसी पर कोई आरोप लगने पर नहीं लिया जाएगा एसीबी में प्रतिनियुक्ति पर। एसीबी ने सभी जिला पुलिस अधिकारियों को चयनित आवेदनकर्ताओं को समय पर एसीबी मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए हैं। एएसआई और एसआई रैंक के अफसर मिलने से एसीबी को मिलेगी ट्रैप की कार्रवाई करने और जांच करने में आसानी। तो कई एसआई और एएसआई ने आवेदन किया है
एसीबी में प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन किए गए हैं। भ्रष्टों पर लगाम लगाने में अब एसीबी जुटी हुई है। अब इसी को लेकर 45 पुलिसकर्मियों के आवेदन किए जा रहे हैं और पुलिसकर्मियों में जो आवेदन कर रहे हैं उसमें एसआई और एएसआई पुलिसकर्मी शामिल हैं। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर, कोटा ग्रामीण, पाली, जालोर समेत कई ऐसे जिले हैं जहां से ग्रामीण जो पुलिसकर्मी हैं वो आवेदन कर रहे हैं। विशेष संवाददाता ओम प्रकाश मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। ओम प्रकाश, एसीबी में प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन किए जा रहे हैं और भ्रष्टों पर लगाम लगाने की कोशिश भी अब एसीबी करने वाली है, जिसको लेकर 45 पुलिसकर्मियों के आवेदन किए जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए एसीबी मुख्यालय द्वारा लगातार भ्रष्ट अफसर कर्मचारियों के खिलाफ ट्रेप की कार्यवाही की जा रही है और इस सरकार में लगातार कार्यवाही होने से कुछ हद तक भ्रष्टाचार पर अंकुश भी लगा है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से एसीबी के पास में कुछ नफरी की कमी थी पुलिसकर्मियों की, तो एसीबी मुख्यालय ने डीजीपी को एक पत्र लिखा था। उसके अनुसार उन्होंने प्रतिनियुक्ति पर एएसआई और एसआई रैंक के कर्मचारियों की डिमांड की थी। तो सभी जिलों को डीजीपी ने पत्र लिखकर निर्देशित किया था कि जो भी व्यक्ति एसीबी में जाने की इच्छुक है वह आवेदन कर सकते हैं। तो करीब 80 आवेदन एसीबी को मिले थे। इसमें से एसीबी ने 45 जनों को चयनित किया है। इन पर कोई करप्शन के या कोई विभागीय कार्यवाहियां लंबित नहीं थी। इसमें जोधपुर, कोटा, जयपुर कमिश्नरेट, पाली, जालोर, चित्तौड़गढ़, बूंदी समेत अन्य जिलों के पुलिसकर्मियों ने आवेदन किया था और चयनित जो पुलिसकर्मी है सब इंस्पेक्टर और एएसआई रैंक के, उनको सब इंस्पेक्टर पद पर लगाया पोस्टिंग दी जाएगी। इनका 16 दिसंबर को एसीबी मुख्यालय में प्रतिनियुक्ति पर लेने के लिए साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार के बाद में पुलिस को उनकी पोस्ट एसीबी में पोस्टिंग होगी। मैं आपको बता दूं कि करीब 10 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो जिनका प्रतिनियुक्ति का टाइम पूरा हो गया था और वो एसीबी में तैनात थे। उन्होंने भी वापस एसीबी में ही रहने के लिए आवेदन किया है और उनके भी साक्षात्कार होंगे और इसके बाद में उनको नई जिम्मेदारी दी जाएगी। इससे एसीबी में जो ट्रेप की कार्यवाही होती है उसमें जो जांच कई समय से पेंडिंग रहती है या कुछ दस्तावेज लेने में एसीबी के अधिकारियों को नफरी के कमी के कारण कार्यवाही नहीं कर पाते, तो ऐसे में 45 पुलिसकर्मी एसीबी को मिलने से जांचें प्रभावित नहीं होगी और समय पर जांच होने से एसीबी लगातार कार्यवाहियां करके आरोपियों को सलाखों तक भेज सकेगी। बिल्कुल जाहिर है ओम प्रकाश। और देखिए एसआई और एएसआई ये जो पुलिसकर्मी हैं और ये इसमें आवेदन भी दे रहे हैं, 45 पुलिसकर्मियों के आवेदन यहाँ पर लिए भी जाएंगे। और ओम प्रकाश, ये भी कोशिश रही है पुलिसकर्मियों की और साथ ही एसीबी की जो भ्रष्ट हैं या जो करप्टेड हैं उन पे लगाम लगाई जाए। क्या इस नियुक्ति के लिए या फिर इस आवेदन के लिए कोई एज लिमिट रखी गई है या कोई एक्सपीरियंस किस आधार पर नियुक्ति दी जाएगी इन सबको? ओम प्रकाश जी बिल्कुल, देखिए एसीबी में जो प्रतिनियुक्ति पर पुलिसकर्मियों को लिया जाता है तो उनका जो सेवा का रिकॉर्ड देखा जाता है कि कभी उन पर कोई रिश्वत लेने का आरोप तो नहीं लगा है या कोई विभागीय कार्यवाही तो नहीं हुई है, तो और उनकी बेदाग छवि होने पर ही एसीबी में उनकी प्रतिनियुक्ति पर लिया जाता है। क्योंकि अगर ऐसे आरोप होते हैं तो एसीबी के अफसरों पर भी सवाल खड़े होते हैं कि जब उनके खिलाफ भी करप्शन के आरोप है तो उनको एसीबी को प्रतिनियुक्ति पर कैसे दिया जा रहा है। तो इसलिए पहले उनका 6वां रिकॉर्ड देखा जाता है सर्विस का पूरा और उसके बाद में उनकी प्रतिनियुक्ति पर लिया जाता है। वो ये एक टाइम बिहाइंड होता है इनका कि इनको 3 साल के लिए लिया जाता है या 2 साल के लिए, इसके बाद में फिर से इनको वापस अपने डिपार्टमेंट में भेजा जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको ओम प्रकाश शर्मा अधिक जानकारी देने के लिए।
खबर सिरोही के आबू रोड से है, जहां पर नगर पालिका क्षेत्र वार्ड 15 में सफाई पर विवाद उपज गया। दरअसल डाक बंगला परिसर में कल एक शिविर आयोजित हुआ, जिसमें बताया जा रहा है कि कांग्रेस के नेता और पार्षद भवनीश बारोट ने अभद्र व्यवहार किया, जिसके बाद अब आक्रोशित कर्मचारी और नगर पालिका अध्यक्ष धरने पर बैठे हैं। साथ ही कर्मचारियों ने पेन डाउन का आह्वान किया है, जिसे लेकर पुलिस का जाब्ता मौके पर मौजूद रहा। उसके बाद मैंने बोला कि हमारे जो भी है आप ये मैडम से बात कर लो। तो उसके बाद में वो चिल्लाते हुए यहाँ पे जो घुमंतु कैंप चल रहा था, तो राज्य सरकार की एक योजना थी, उसमें जो अपने घुमंतु परिवार वगैरह उनको लाभान्वित करना, तो वो कैंप चल रहा था। तो यहाँ पे बीच कैंप में यहाँ पे 4:30 बजे आए और गाली गलौज वगैरह करने लगे और हाथापाई धक्का मुक्की भी इन्होंने की। उसके बाद में ये बोल रहे थे कि नहीं होती, तो मैंने कालू जमादार को बुलाया, तो फिर ये आया, तो फिर इसके साथ भी यहाँ पे नगर पालिका के सामने गाली गलौज वगैरह की गई और मतलब इसको काफ़ी मतलब बुरा भला वगैरह बोला गया। तो हमने बोला कि आप मतलब है हमारे जो ईओ मैडम या एसडीएम सर है उनके पास जाओ, अगर ऐसी कोई शिकायत है। बोले उनके पास तो मैं जाऊँगा, और इस टाइप से पूरा उन्होंने मतलब गाली गलौज और ये सब की। अगर ऐसे ही अगर मतलब हर कोई अगर ऐसे कोई गाली गलौज करके जाएगा तो एक अधिकारी ये कैसे काम करेगा? ऐसे अगर कोई आके जाए मतलब हर कोई गाली गलौज, हमको तो पूरा शहर का प्रशासन और ये पूरा शहर की मतलब व्यवस्था संभालनी है। अगर ऐसे अगर आपकी कुछ बात है आप ऊपर बात करो, अगर आपको गाली गलौज का और हाथापाई का अधिकार किसने दिया? और ये लाइव तस्वीर आप देखिए, धर्मेंद्र प्रधान पहुंच चुके हैं। तो जेसीसी परिसर पहुंचे हैं धर्मेंद्र प्रधान, ये लाइव तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि एमएसएमई कॉन्क्लेव का आयोजन आज किया जा रहा है। आज राइजिंग राजस्थान समिट का तीसरा और आखिरी दिन है। इस बीच धर्मेंद्र प्रधान भी पहुंचे हुए हैं। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत भी किया गया और उसके बाद जेसीसी परिसर पहुंचे हैं धर्मेंद्र प्रधान।